नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का ये टॉपिक बड़ा कॉमन एक्चुअली मिसकंसेप्शन है लोगों का। मैं आज क्लियर कर दूं। बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि वो अगर जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या उनकी फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो गए हैं अवेकनिंग के, तो वो अवेकन्ड हैं। और उनके ट्विन फ्लेम अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं या जानते नहीं हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या वो कोई उनके सिम्टम्स नहीं है, तो वो अनअवेकन्ड है। लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, दैट्स नॉट ट्रू। आपका ट्विन फ्लेम और आप इक्वली अवेकन्ड होते हो। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था अवेकनिंग के सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अवेकनिंग का मीनिंग क्या होता है। अवेकनिंग का मीनिंग है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड की टोटल अवेयरनेस, कि आपका माइंड टोटली अलाइंड है गॉड के ट्रूथ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम दुनिया में अगर बिलीव करते हैं कि मेन एंड वेमेन आर इन इक्वल, मतलब दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, तो इसका मतलब हमारा माइंड उस जगह पे अवेकन्ड नहीं है जहाँ पे गॉड का ट्रूथ है। गॉड का ट्रूथ ये है कि मेन एंड वेमेन आर इक्वल, और हम वर्ल्ड को गलत परसीव करते हैं। एक्चुअली हम इक्वल भी हैं, और हम अभी बिकॉज ऑफ ईगो सिस्टम हम लोग अपने आप को दबाते हैं, और दबाने की वजह से ये इम्बैलेंस बाहर भी दिखता है, और इस बाहर के इम्बैलेंस को हम अंदर का इम्बैलेंस मानने लग जाते हैं, जो गलत है। तो इससे एक्चुअली हमारी फैकल्टीज, हमारा जो सच है, हमारा जैसे जीवन ह्यूमंस का होना चाहिए वैसे वो शट डाउन हो जाता है। सो दैट इज वाई एक्चुअली अनअवेकन्ड होते हैं हम लोग। अनअवेकन्ड मतलब शट डाउन। जैसे गॉड की ग्रेस होती है, हम लोग को पता चलता है इस जर्नी के बारे में। अगर हमारे को फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, हो सकता है आप एक अपने ट्विन फ्लेम को मिल लिए हो, उनके मिलने के बाद आपको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, या आपको इस जर्नी के बारे में पता चल गया है और आप इसको परस्यू करते हैं, इस टॉपिक को परस्यू करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अवेकन्ड हो गए हो। आपको सिर्फ ये पता लगा है कि ये जर्नी है, ऐसे कुछ है और मैं इस पे हूँ, और यूनिवर्स आपको कंटिन्यूअसली इस जर्नी पे लाते हैं, कुछ ना कुछ करके आपको दोबारा दोबारा इस पाथ की याद दिलाते हैं। सो दैट इज बिकॉज योर हायर सेल्फ, जो आपका सबकॉन्शियस है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको ट्रैक पे ला रहा है हर वक्त, बिकॉज यू एज अ सोल डिजायर टू बी इन अलाइनमेंट। गॉड की अलाइनमेंट में आप आना चाहते हो। गॉड की अलाइनमेंट क्या कहती है? सब ट्विन फ्लेम्स है, सब ट्विन फ्लेम यूनियन में है, परफेक्ट यूनियन में है, और ये हमारा हेवन है। तो ये परफेक्शन हमें दिख नहीं रहा अभी। लगता है कि अरे दुनिया में वॉर्स हो रहे हैं, देयर इज सो मच इनइक्वालिटी, मेन एंड वुमेन में बहुत इनइक्वालिटी है, ये सब हमें दिखता है। बट जब तक हम अपना ट्रूथ अंदर से नहीं जिएंगे, हमारे को बाहर भी ना दिखेगा, ना वो मैनिफेस्ट होगा। सो हम अभी जागृत हो रहे हैं इस जर्नी के बारे में। जैसे जैसे आप जर्नी में अवेकन होते हो, व्हाट दैट मीन्स इज, आप अपनी अवेयरनेस को क्लियर करते हो, अपनी कॉजल बॉडी को क्लियर करते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को क्लियर करते हो, अपने अपने लिए, केवल अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि नेबर्स चेंज हो जाएंगे, सब चेंज हो, अपने लिए आप चेंज करते हो, वैसा वैसा जीवन को अपने ढालते हो और वैसे जीते हो जैसे गॉड ने बनाया। जैसे आप ये करते हो वैसे आपका ट्विन फ्लेम भी सेम रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी चॉइसेस और आपकी ट्विन फ्लेम की चॉइसेस सेम रहती है। जिस दिन आपने इस जर्नी को टोटल डेडिकेटेशन दे दी कि आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस जर्नी, नॉट दैट कि ट्विन फ्लेम डेडिकेटेड है या नहीं है, ट्विन फ्लेम आगे बढ़ेगा या नहीं है, ट्विन फ्लेम शादीशुदा है इसलिए मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ। मैं डेडिकेटेड हूँ क्योंकि मुझे सच में रहना है, मुझे सच जानना है, मुझे इस जर्नी पे चलना है, क्योंकि मुझे टोटली अवेकन्ड जिंदगी जीनी है। मैं अभी भोंदू की तरह नहीं रह सकता या रह सकती। अभी मैं उल्लू नहीं बन सकती। कितना उल्लू बनेंगे? अभी सोसाइटी बोलते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अभी हम कुत्ते की तरह दुम हिला के वैसे वैसे चलते हैं। बट अभी गॉड ने आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और क्लियर भी कर रहे हैं। यू हैव एवरीथिंग यू नीड इनसाइड यू एंड गॉड विल सपोर्ट यू ऑन द आउटसाइड। ठीक है, तो जब आपके पास सब कुछ है तो हम क्यों उल्लू बन के उल्लू का जीवन जिए? ठीक है, जिस दिन हमें ये अवेयरनेस आ गई, वैसे वैसे हम अपने दरवाजे खोलते अपने अंदर से अपनी
फैकल्टी खोलते हैं बिलीफ सिस्टम को क्लियर करके कि ये मेरे लिए नहीं है, ये गॉड का सत्य नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं चलूंगी, या मैं ऐसे चलूंगी क्योंकि ये गॉड का सत्य है। तो जब ये आप डिसाइड करते हो, चॉइस लेते हो और स्टेप्स लेते हो फिजिकल में, ये ग्राउंड होता है आपकी रियलिटी में। दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। जिस दिन आपको पता चल गया मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, दैट मीन्स मेरे लिए मेरा ट्विन फ्लेम है, गॉड ने मेरे लिए एक ट्विन फ्लेम बनाया है जो मेरे लिए है। दैट मीन्स आई गिव अप ऑल अदर रिलेशनशिप्स, बिकॉज मुझे पता है गॉड मेरे लिए मेरा ट्विन फ्लेम लेकर आएंगे। मुझे और कोई पाथ लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ दिस ट्रूथ। और ट्रूथ से सेटिस्फैक्शन आपको अपने इनर वर्क से आती है। इनर वर्क आप सीखिए, ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करिए, मिरर एक्सरसाइज सीखिए, आगे बढ़िए। एंड आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग अ वर्कशॉप ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। मैं उसके लिंक्स भी दूंगी, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के लिए, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? गॉड जब देते हैं सब कुछ। रियली इन माई लाइफ इट्स एन एग्जाम्पल। अ लॉट ऑफ लाइव्स आई सी जो मेरे साथ कोचिंग ले रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। सो claim it and walk this path of God. Twin flame union is a path of God. ठीक है, तो आपको कभी भी अपने माइंड को शट डाउन नहीं करना है, वापस अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको गॉड दिखा रहे हैं उसकी तरफ आप चलिए। जैसे जैसे आप चलेंगे आपका ट्विन फ्लेम भी वैसे वैसे आगे आएगा। जैसे आप चॉइसेस लेंगे, फिजिकली चॉइसेस लेंगे, वो भी वो चॉइसेस लेगा। सो दैट इज द थिंग, दैट इज एक्चुअली ऑल्सो अ गारंटी, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम यूनियन का सत्य है। जैसे जैसे आप गॉड के पाथ पे चलेंगे, रियलिटी में चलेंगे, आपका यूनियन इज इनएविटेबल, पक्का पक्का ही होना है, क्योंकि आपका अंदर मैग्नेट है वो चीज, और वो मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है। सो वो ट्विन फ्लेम को सामने लेकर आता ही है। तो forget this idea that twin flame कब अवेकन होगा, एक दिन उसको पता नहीं माता रानी आएगी और उसको कुछ चमत्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अवेकनिंग इज अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग इज नोइंग दैट आई चूज टू लिव इन गॉड्स ट्रूथ। गॉड्स ट्रूथ इज टोटल हेवन एंड आई चूज टू लिव इन दैट टुडे। ठीक है, सोचो ये बात, एक टाइम था जब हम अंग्रेजों के रूल में थे 300 साल तक, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम आज़ाद हो सकते हैं, हम भी डेमोक्रेसी जी सकते हैं। एक बंदे ने सोचा, उस टाइम किसी ने नहीं सोचा, एक बंदे ने सोचा और वो चीज उसने जीना शुरू कर दिया। हाँ, आंदोलन भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, सब हुआ, बट इट्स नॉट जस्ट हिज डूइंग। सारी चीजें उसके अराउंड होने लग गई क्योंकि उसने चूज किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सड़क पे आ जाओ और आंदोलन करने लग जाओ, आपको सिर्फ आंदोलन अपने अंदर करना है और चॉइस अपने अंदर बनानी है। बाहर का जीवन वैसे का वैसा ही, क्योंकि गॉड ने ऐसा बनाया। गॉड ने आपको ऑलरेडी फ्रीडम दी हुई है, गॉड ने आपको ऑलरेडी ट्विन फ्लेम दिया हुआ है, गॉड ने आपको ऑलरेडी हेवन दिया हुआ है। जैसे आप अंदर इसको एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही आप बाहर इमीडिएटली जीना शुरू कर दोगे। और इस चीज को देखने के लिए, ये फिनोमेना को समझने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप समझें, इसको ट्राई करें, डू इट फॉर अ मंथ, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।